नमस्कार। उत्सर्जन चैप्टर के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पादपों में उत्सर्जन, एक्सटेंशन इन प्लांट्स। पादप मीन्स होता है पेड़ पौधे, इन मीन्स मतलब पेड़ पौधों के अंदर, उत्सर्जन मीन्स होता है निकलना। यानी मित्रों पेड़ पौधों के अंदर से अशुद्धियां, अपद्रव्य पदार्थ निकलने की क्रिया को ही पादपों में उत्सर्जन कहा जाता है। इसके अध्ययन के अंतर्गत देखिए हम लोग क्या क्या सीखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे तरल अपशिष्ट उत्पादन क्या है, ठोस अपशिष्ट उत्पादन क्या है, और इसी के साथ साथ हम लोग यह भी जानेंगे उपयोगी पादप अपशिष्ट पदार्थ क्या है। मित्रों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पादपों में उत्सर्जन क्या है? पादपों में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन पत्ती पर उपस्थित रंध्रों और तनों पर उपस्थित वात रंध्रों के द्वारा होता है। मित्रों जैसे मनुष्य है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर आप जानते हैं जो अशुद्धियां, अपद्रव्य पदार्थ होती कैसे निकलती हैं। त्वचा के द्वारा कुछ पसीने से बाहर हो जाते हैं, फेफड़ों के द्वारा कुछ वायु से बाहर हो जाते हैं, गुदा के द्वारा जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी बाहर हो जाते हैं। वही मित्रों कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो यूरिन के द्वारा बाहर निकलते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से बाहर निकलते हैं? हमने कहा पत्ती पर उपस्थित रंध्रों। मित्रों कभी कभी देखिए जो पत्तियां होती हैं वो क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं। वहीं जब मित्रों पत्तियों का रंग उड़ जाता है तो बहुत बारीक छिद्र दिखने लगता है, वही है रंध्र। और तनों पर उपस्थित वात रंध्रों के द्वारा, तनों मीन्स होता है मित्रों टहनियों पर उपस्थित वात रंध्रों के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं। अब इनमें क्या क्या होते हैं जरा ये ध्यान दीजिएगा। ये गैसीय अपशिष्ट जैसे CO2 और O2 के रूप में हो सकते हैं। दरअसल मित्रों रात्रि में श्वसन के दौरान जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन बहुत अधिक करते हैं। ऐसा क्यों? जबकि दिन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। मित्रों ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो रात्रि में सबसे अधिक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं, क्योंकि रात के समय मित्रों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती। लेकिन ऐसा कहा जाता है दिन के समय पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस समय ऑक्सीजन का उत्पादन बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अतः रात्रि के दौरान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना होने के कारण CO2 का उत्पादन अधिक होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अतः रात्रि के दौरान, रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने के कारण CO2 का उत्पादन बहुत अधिक होता है, और दिन के समय ऑक्सीजन का निष्कासन अधिक होता है। दिन के समय मित्रों सबसे अधिक पेड़ पौधों से ऑक्सीजन निकलता है, रात के समय CO2 निकलता है। ये आप समझ पाए, क्योंकि रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती, वहीं दिन के समय पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मित्रों ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कहीं घने जंगल में हैं तो रात्रि के दौरान वहां पर विश्राम नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय CO2 का उत्पादन बहुत अधिक हो रहा होता है। अतः यह क्रिया गैसीय अपशिष्ट उत्पादन के अंतर्ग्रहण के अंतर्गत आता है। कुछ मित्रों तरल अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं जो कि पेड़ पौधे उत्पादित करते हैं। पादपों में श्वसन के दौरान वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा अधिक मात्रा में जल भी निष्कासित होता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब यह होता है मित्रों पेड़ पौधों के अंदर लगातार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पन की क्रिया जारी रहती है, जिसके कारण पेड़ पौधों की नमी बराबर बनी रहती है। वहीं कुछ पादपों में जल का निष्कासन रंध्रों से जल वाष्प द्वारा, और कुछ पादपों में जल रंध्रों से बूंदों से भी बाहर निकलते रहते हैं। राइट। पता है मित्रों ठोस अपशिष्ट उत्पादन क्या है? पादप ठोस अपशिष्ट उत्पादों को भी कोशिकीय रिक्तियां और ऊतकों में संचित करते हैं। राइट। देखिए ठोस उत्पादन का मतलब यह होता है मित्रों ठोस जो अपशिष्ट है जैसे गोंद वगैरह होते हैं ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए मित्रों आता है उपयोगी पादप अपशिष्ट पदार्थ क्या है, जरा इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। जैसे रबड़, पादप से प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग टायर उद्योग, चिकित्सा संबंधी दस्ताने, गुब्बारे आदि के निर्माण में किया जाता है। यह भी मित्रों एक पेड़ पौधों का अपशिष्ट ही आप मान सकते हैं। रेजिन पौधों से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, इसका उपयोग जैसे वार्निश बनाने में, ग्लेजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। पादपों द्वारा गोंद का स्राव भी होता है, इसका उपयोग खाने और उद्योग में भी किया जाता है। ओक वृक्ष के तने में टेनिन नामक एक अपशिष्ट
अपशिष्ट उत्पाद संचित रहता है जिसका उपयोग चमड़े के शोधन में किया जाता है। मित्रों, जो टेनिन होता है इसका उपयोग चमड़े के शोधन में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे पादपों में चंदन का तेल, जैतून का तेल, यूकेलिप्टस का तेल, लवेंडर का तेल आदि स्रावित होते रहते हैं। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।